2025 सुबह के करीब 9:30 से 10 बजे का वक्त रहा होगा जब एक महिला नज़दीकी थाना चंदौसी में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो रो रो कर गुहार लगाने लगती है कि साहब मेरे पति राहुल को ढूंढ दीजिए, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, हम दोनों कहाँ जाएंगे, वो गायब हैं और उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वो भी इसके कहने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और उसके बाद लगातार पुलिस यहाँ पर अपने कामकाज में लगी रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। 15 दिसंबर 2025 को एक नाले के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी भी क्या, उसका बीच का ही हिस्सा मिलता है, ना तो सर होता है ना ही उसमें पैर होते हैं, जो धड़ का हिस्सा होता है बीच बीच का वो मिलता है। अब यहाँ पर उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है। तमाम तरह से यहाँ पर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो खंगाली जाती है और जब यहाँ पर उसके हाथ को देखा जाता है तो उस पर राहुल लिखा होता है। दोस्तों उसके बाद राहुल की पत्नी रूबी को ये सब बताया जाता है तो वो दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब यही मेरे पति की डेड बॉडी है। बाद जो पुलिस खुलासा करती है उस क्राइम की मास्टरमाइंड कोई और नहीं होती, यही पत्नी रूबी होती है जो दहाड़े मार मार कर यहाँ पर अपने पति के लिए रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पति को जल्दी से ढूंढ दीजिए। दोस्तों क्या था पूरा मामला, पति पत्नी के रिश्तों को यहाँ पर कैसे कलंकित कर दिया गया। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों आज की जो घटना आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं उसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो साथी हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कर लें जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संभल और इसी के चंदौसी थाना क्षेत्र की ये घटना है। दोस्तों यहाँ पर 15 दिसंबर 2025 का वाक़या होता है जब चंदौसी में एक आधा सा शव मिलता है और जो कि एक नाले के अंदर पड़ा होता है, उसके ऊपर पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन से वो लिपटा होता है। उस शव को बाहर निकाल कर लाया जाता है। पुलिस यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करती है तो उसके हाथ पर राहुल लिखा होता है। अब यहाँ पर पुलिस अपने तरीके से कामकाज करने लगती है। जो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी उनमें से क्या किसी का नाम राहुल है तो पता चलता है कि 18 नवंबर 2025 को रूबी नाम की एक महिला हमारे पास आई थी और उसने अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर पुलिस अपने रवैये के हिसाब से उस रूबी के पास पहुँचती है और यहाँ पर उससे पूछताछ करने लगती है। दोस्तों यहाँ पर रूबी की एक बेटी भी होती है। जब उस बेटी से पूछताछ की जाती है तो बेटी एक ऐसा सत्य बताती है, बेटी के सत्य के आधार पर ही यहाँ पर पुलिस रूबी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी बताती है कि हमारे घर में एक गौरव नाम का अंकल आया करता था, उसके साथ में एक अभिषेक नाम का अंकल भी आया करता, वो मुझे चॉकलेट देते और मेरी मम्मी के साथ कमरे के अंदर चले जाते। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस इतना वाक़या सुनती है तो पुलिस तुरंत ही यहाँ पर रूबी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रूबी थोड़ी देर में टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। रूबी बताती है कि दरअसल शादी होने के कुछ दिन बाद से ही यहाँ पर रूबी को पड़ोस के रहने वाले गौरव के साथ प्यार हो जाता है और गौरव के साथ वो अपने जीवन को रंगीन करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो पति होता है राहुल अपनी पत्नी रूबी को गौरव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है तो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर हंगामा करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब पूरे जहाँ में बदनाम कर दूंगा, तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो जो गौरव होता है वो यहाँ से मौके से फरार हो जाता है और रूबी अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर राहुल 1-2 दिन तो नाराज़ रहता है, 1-2 दिन के बाद राहुल भी मान जाता है और उसके बाद फिर से
इनका जीवन ऐसे ही चलने लगता है। राहुल को लगता है कि शायद अब मेरी पत्नी मान चुकी है, वो कभी भी अब गौरव से नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पत्नी मानने वाली होती ही नहीं और वो फिर यहाँ पर इसी तरह से अब दोबारा से गौरव को अपने घर बुलाने लगती है। एक दिन का वाक्य होता है। हालांकि ये दोनों पहले से ही प्लान बना चुके थे कि अगर अब हम दोनों पकड़े जाते हैं तो राहुल को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर एक दिन जब राहुल दिन में वापस अपने घर आता है तो घर के अंदर जो दृश्य देखता है उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राहुल अब यहाँ पर डंडा उठाता है और डंडा उठाकर इनके ऊपर वार करने वाला होता है, लेकिन जो पत्नी रूबी होती है अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है, उसे खींच लेती है और जो उसका प्रेमी होता है गौरव अब उसके ऊपर रॉड से वार करने लगता है। ताबड़तोड़ यहाँ पर वार किए जाते हैं और उसके बाद इनकी प्लानिंग नंबर 20 स्टार्ट होती है। ये एक कटर मशीन अपने साथ में पहले ही लेकर आए थे और उस कटर मशीन से यहाँ पर राहुल की डेड बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। धड़ का हिस्सा होता है उसे तो पथरोहा रोड के पास एक नाला होता है जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं, जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, वहां जाकर फेंक दिया जाता है। और बाकी के जो ऊपर का हिस्सा होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है उन दोनों को वहां से उठाया जाता है और राजघाट पर जाकर उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी फिर ऐसे रहने लगती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और वो इस सब से बचने के लिए 18/11/2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। वहां जाकर अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराती है। और फिर जब यहाँ पर 15 दिसंबर को चंदौसी थाने के आसपास के एरिया में जब ये डेड बॉडी मिलती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब इस पूरी कहानी को आसपास के लोग सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर यही कहने लगता है कि अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा ही खराब होता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो रूबी की बेटी है वो भी यही कह रही है कि मेरी माँ को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे इतने अच्छे पापा को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर पुलिस अभी और जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं इसमें तीसरे व्यक्ति अभिषेक का भी तो कोई हाथ नहीं है, वो भी इनके साथ तो नहीं था, क्योंकि बेटी ने साफ यहाँ पर 2 लोगों के नाम लिए हैं। अब यहाँ पर आगे होने वाला क्या है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने यहाँ पर जो शव है उसके डीएनए टेस्ट के सैंपल ले लिए हैं। बच्चों का जो डीएनए है उससे मैच किया जाएगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि ये डेड बॉडी किसी और की हो, कहीं ऐसा ना हो। ये सब का खुलासा करने के लिए उन्होंने डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए, उन्हें भेज दिया गया है। जल्द ही डीएनए की भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पति को कितनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों खुद वो पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ जाकर गुहार यही लगाती है कि मेरी छोटी सी बेटी है और मैं अपनी बेटी को अकेले रहकर कब तक रहूँगी, आप मेरे पति को ढूंढ दीजिए। लेकिन यहाँ पर मास्टर माइंड वही पत्नी होती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को जो भी व्यक्ति सुन रहा है वो एक बार के लिए हिल जा रहा है। साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गोसाई का आता है, वो सुपर लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो ठकरान जी का आता है, वो लिखते हैं आपकी कहानी में काल्पनिक नहीं हकीकत को दर्शाता है, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, मैं निःशब्द हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। उसके बाद साबुद्दीन काम खान जी हमें सुपर लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बैताल सिंह नाथ जी बहुत बढ़िया किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रविंद्र सिंह जी हमें लिखते हैं आपकी कहानी बहुत सुंदर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुलवीर चौधरी जी BKU अराज कुलवीर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धनराज प्रजापति रावत सर जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिया राम। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से
अपने विचार हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों, रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है। मोनू जैन जी, वेरी नाइस। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में दर्शाते रहें। फिर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।